आयुष 2023 बैच के छात्रों ने नेक्स्ट के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले हमारे भविष्य के साथ मजाक क्यों। खबर जनपद मुजफ्फरनगर से। आयुष पाठ्यक्रम के 2023 बैच के छात्रों ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नेक्स्ट परीक्षा के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से एक विस्तृत ज्ञापन केंद्र को भेजा। छात्रों ने साफ शब्दों में कहा कि यह परीक्षा उनके भविष्य के साथ अन्याय है और इसे उनके सत्र पर लागू करना पूरी तरह से गलत है। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने 2023 में दाखिला लिया था तब नेक्स्ट का कोई जिक्र नहीं था। अब एक साल बाद इस नई परीक्षा को उन पर थोपना न केवल मानसिक दबाव बढ़ाने वाला है बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। छात्रों ने यह भी तर्क दिया है कि एमबीबीएस 2023 बैच को नेक्स्ट से छूट मिली है तो फिर आयुष छात्रों के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। हम विरोध नहीं, न्याय चाहते हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्रों ने कहा कि नियम बनाना सरकार का अधिकार है, लेकिन किसी भी नीति को बिना सूचना और बिना तैयारी लागू करना सरासर अन्याय है। छात्रों ने बताया कि नेक्स्ट जैसी परीक्षा के लिए न तो सिलेबस तय है, न भाषा स्पष्ट है और न ही तैयारी के लिए कोई सरकारी मार्गदर्शन। ऐसे में यह परीक्षा उन्हें अंधेरे में धकेलने जैसी है। ग्रामीण छात्र सबसे अधिक प्रभावित। छात्रों ने बताया कि अधिकांश छात्र ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, पहले ही सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अचानक से एक नई और जटिल परीक्षा लागू करना उन्हें पूरी तरह से असमंजस में डाल रहा है। जब 2021 और 22 को छूट मिली तो 2023 क्यों वंचित। छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि जब पूर्व के बैच यानी 2021 और 2022 को नेक्स्ट से छूट दी गई है तो 2023 बैच को क्यों नहीं। क्या हमारा भविष्य कम अहम है। एनएसयूआई का समर्थन। इस मौके पर एनएसयूआई शहर अध्यक्ष आमिर सैफी ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा, हम किसी सुधार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले पर्याप्त समय और संसाधन देना जरूरी है। बिना तैयारी के छात्रों पर परीक्षा थोपना गलत है। छात्रों की 3 मुख्य मांगे। आयुष 2023 बैच को नेक्स्ट परीक्षा से पूरी तरह से मुक्त किया जाए। यह परीक्षा केवल 2024 बैच या आगे के छात्रों पर ही लागू हो। नया नियम, नया सत्र की नीति को सख्ती से अपनाया जाए। आंदोलन की चेतावनी। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन भावी चिकित्सकों की गंभीर बातों को गंभीरता से लेगी या फिर यह मुद्दा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम उदित नारायण है। क्या मामला है? बहुत सारे छात्र डीएम साहब से मिलने पहुंचे हैं। कहाँ के छात्र हैं, कौन है आप लोग, क्या है? हम लोग सभी लोग भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और मैं 2022 से उदित नारायण मेरा नाम है। मेरे जूनियर से 2023 बैच से हमारे ऊपर एक कानून लागू किया गया है नेक्स्ट, जिसका नाम रखा गया है। तो वो कानून हम ये चाहते हैं कि नए बैच से लागू हो। ये कानून जो है वो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के लिए लाया गया था, लेकिन एमबीबीएस वालों ने इसमें हाई कोर्ट में स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन हमारे लिए वो वहाँ से नल वॉइड करके उसको केस को खारिज कर दिया गया है। तो हमारे लिए हमने फिर उसमें प्रोटेस्ट किए। 20 बैच ने 21 और 22 और 23 ने मिलके हमने जो मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, हमने जो अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसमें सारी मेंशन ये किया गया था कि जो हमारे बैच हैं उन्हीं सबसे हटाया जाए और 2024 से ही लागू किया जाए। जो कोई भी कानून बनता है तो वो जिस दिन उस राष्ट्रपति के साइन उस पर होते हैं तब से वो लागू होता है, वो बैक डेट से लागू नहीं होता है। किस तरह का कानून है, क्या आपको परेशानी है? इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे 4.5 साल की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करेंगे, कॉलेज के टेस्ट देंगे, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें एक एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा जो प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए होगा। हम ये चाहते हैं कि ये टेस्ट हट जाए, फिलहाल के लिए 2024 से लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके थे, उन्हें इस टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया था, ना कॉलेज की तरफ से बताया गया, ना एनसीआईएसएम की तरफ से, ना ही मिनिस्ट्री की तरफ से। तो बच्चों ने लोन लेके पढ़ाई की है, कुछ ने तो मेंटली और फिजिकली बच्चे बहुत परेशान है इस टेस्ट को लेके। तो कौन सी चीज के छात्र हैं आप? सभी लोग बैचलर इन आयुर्वेदा साइंस के छात्र हैं। इसमें होम्योपैथी के भी हैं और यूनानी के भी हैं और सिद्धा के भी हैं। ये टेस्ट सभी पे लागू हुआ है। तो अभी कॉलेज से बात हुई आपकी? कॉलेज वालों से तो इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सारा रोल मिनिस्ट्री का है, गवर्नमेंट का है। वो चाहें तो इसको आप 2024 से लागू कर सकते हैं। जैसे भी आपने अधिकारियों का अवगत कराया कि एडमिशन के समय हमें कॉलेज की तरफ से कोई सूचना जी इस चीज की नहीं दी गई जी। क्या डीएम साहब ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि वो इसको लेके मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड करेंगे और हमारी बात को मिनिस्टर साहब के सामने रखेंगे। नाम आपका? मैं आमिर सैफी, शहर अध्यक्ष एनएसयूआई। क्या मामला था? डीएम साहब से मिलना है, बहुत सारे छात्र हैं, कहाँ के छात्र हैं आप, क्या मामला है? ये सभी आयुष के छात्र आज मिलकर आए हैं।
एक 20 अक्टूबर 2024 को एक राजपत्र हासिल होता है, जिसमें ये बताया गया कि सभी MBBS, BMS और जितने भी आयुर्वेद आयुष से जुड़े हुए छात्र हैं सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम ये पैटर्न ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बच्चे नेक्स्ट नीट दे के आए हैं, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सब ने पास किया है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आखिर में एक एग्ज़ाम लागू कर दिया गया, जिसका सीधा सीधा ये हो रहा है कि बच्चे प्रेशराइज है काफ़ी, और कुछ बच्चों को रिलीफ दे दिया गया है, जैसे 21 और 20 बैच के बच्चे, 22 बैच के बच्चे, उनको रिलीफ दे दिया गया। लेकिन 23 बैच की हमारी मांग थी कि 23 बैच के बच्चों तक का रिलीफ मिलना चाहिए, जबकि MBBS को भी रिलीफ दिया गया। ये सीधे तौर पर ये कहना, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जैसे कोई लोकसभा सांसद या विधानसभा विधायक अपना नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करने से पहले वो अपने फॉर्म में हर चीज़ फिल करता है कि मैंने इतनी शिक्षा की। उसके बाद उसका इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो जब शपथ लेने जाता है, शपथ लेने से पहले उसको ये बोल दिया जाए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वरना आपको शपथ के लायक नहीं हो आप। तो इसी तरीके से अनचाहे अनचक्के में मिलके इन बच्चों को एग्ज़ाम थोप दिया गया। इसके विरोध में ये बच्चे आ जा रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये लागू हो तो नए बैच से नया रूल, जो हमारी डिमांड थी वही आज भी है, 2024 से ये लागू हो। 2023 वालों को रिलीफ मिलना चाहिए। MBBS के तर्ज पे हम न्याय चाहते हैं। कितने छात्र पीड़ित हैं इस समस्या से? छात्र तो आयुष के सभी छात्र हैं, 2 लाख के समथिंग स्टूडेंट है, और सभी पीड़ित है, और सभी मानसिक तनाव में है। कोई लोन लेके पढ़ रहा है, कोई किसी से उधार लेके पढ़ रहा है, सबका करियर दांव पर लगा हुआ है। आप लोग कौन से कॉलेज के हैं? हम आयुष के स्टूडेंट हैं। कॉलेज तो होगा ना? हम आयुष के स्टूडेंट हैं और हम आयुष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ कोई कॉलेज से नहीं आया है, यहाँ सब आयुष आए हैं, सब डॉक्टर आए हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज़।